माइग्रेन एक्चुअली होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स से पहले भी कुछ जो प्रीडोम सिम्टम्स होते हैं, कुछ एक ऑरा फेज होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स भी होते हैं जिससे कि ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसका अटैक एकदम से इनिशिएट हो जाता है। तो उन फैक्टर्स को भी हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ऐसे, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर ये हो जाए तो हम इसको कैसे, फिर क्या क्या मेडिसिन में ली जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेन होता क्या है। इसमें एक्चुअली पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, और वो इतना तेज दर्द होता है, एक थ्रॉबिंग पेन होता है कि पेशेंट कुछ और कर ही नहीं पाता है। उसकी डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो जाती है, और उसको मजबूरी में बिल्कुल आराम ही करना पड़ता है, कुछ काम करने लायक रहता नहीं है। और मैंने जैसे बताया है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और इसकी एग्जैक्ट कॉज तो अभी पता नहीं है, पर ये फीमेल्स में है, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको वो इसको ट्रिगर करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स देखा जाए तो ऐसे पेशेंट में बहुत तेज सर में दर्द होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, जो तेज़ लाइट और तेज़ साउंड उनको बर्दाश्त नहीं होती, और पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं। और ये जो अटैक होता है ये कुछ घंटे से कुछ दिन तक चल सकता है, इतना सीवियर होता है। तो ये तो हो गया प्रॉपर अटैक। पर इस अटैक से पहले कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे पेशेंट को पता लग सकता है कि अब उसको ये अटैक आ सकता है या पड़ने वाला है, ये पेनफुल कंडीशन आ सकती है उससे। उसको कहते हैं प्रोड्रोम स्टेज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक पर्टिकुलर टाइप की किसी खाने का दिल करने लगता है, बहुत ज़्यादा उबासियाँ आने लगती हैं, या बहुत थकान सी फील होने लगती है, या डिप्रेशन सा होने लगता है। तो ये प्रोड्रोम स्टेज होती है पेशेंट को, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, या गर्दन में थोड़ी सी अकड़न सी महसूस होने लगती है। तो ये प्रोड्रोम स्टेज होती है। तो अभी ये अटैक नहीं आया है, ये अटैक से 1-2 दिन पहले शुरू हो जाता है। एक दूसरी स्टेज होती है इसके बाद की, वो होती है ऑरा। ऑरा में क्या होता है कि इसमें कुछ सुइयां सी चुभने लग जाती हैं हाथ पैरों में, चेहरे पर, बोलने में भी थोड़ी तकलीफ होने लगती है, प्रॉपरली बोला नहीं जाता पेशेंट से। कुछ लाइट फ्लैशेस दिखने लगते हैं कि आंखों के सामने एक चमक सी दिखने लगती है इसमें पेशेंट को। ये ऑरा फेज हो जाता है। इसके बाद फिर अटैक वाला फेज होता है, जिसमें मैंने बताया कि फिर बहुत तेज सर में दर्द हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग ये होता है, चक्कर आ सकते हैं। तो नॉर्मली जो ज़्यादातर जो इसका सर दर्द होता है वो आधे सर में होता है, पर ये किसी पार्ट को सर के अफेक्ट कर सकता है, पूरे सर में भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों के अब एक स्टेज, अब ये हो गया पेनफुल, अब आपने मेडिसिन ले ली या खुद ब खुद ये सब साइड करेगा, तो एक स्टेज आएगी पोस्ट्रोम स्टेज, ठीक है, जो ये इसके दर्द के बाद की स्टेज होगी। दर्द के बाद में क्या होता है कि या तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है, यूफोरिया हो सकता है, या पेशेंट चिड़चिड़ा रह सकता है उस टाइम पर, या थोड़ा सा जो एक हेडेक जो है, माइल्ड डलनेस, एक जो डल पेन परसिस्ट कर सकता है हेड में। तो ये हो गया पोस्ट्रोम फेज। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ट्रिगर्स फैक्टर्स की, माइग्रेन का अटैक ला सकते हैं ऐसी चीज़ें। तो इसमें देखा गया है कि कुछ फीमेल्स में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में, मेनोपॉज में, पीरियड के टाइम पर, तो उस टाइम पे भी अटैक आ सकता है। या बहुत ज़्यादा कोई तेज़ लाइट, कोई पर्टिकुलर बहुत तेज़ साउंड, या कोई स्मेल, या प्रॉपर नींद ना ली हो, या ट्रैवल किया हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली हो, स्टारवेशन हो, फास्ट रख लिया हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो लूज मोशन वॉमिटिंग से, या बहुत ज़्यादा प्यासे रहे हो, या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन रही हो, टेंशन हो जाए, जब भी एक प्रेसिपिटेट अटैक हो सकता है। तो इस चीज़ का पेशेंट को बहुत खास ध्यान रखना होता है। ये इसकी प्रिवेंशन में ये सारे फैक्टर्स काम आते हैं कि आपको जब अगर इस अटैक से बचना है तो ये फैक्टर्स आपको देखना होता है कि आपको किस चीज़ से अटैक पड़ता है। ये इसका माइग्रेन का दर्द शुरू होता है तो आपको ऐसी चीज़ों से फिर बचना होता है। तो अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़। अब जैसे कि अब होम रेमेडीज़ में के कुछ मेडिसिन घर पे, पेन किलर, सेरेडोन, पैरासीटामोल आपने ट्राई कर ली। इसमें पिपरमेंट ऑयल लगा सकते हैं आप, लेवेंडर ऑयल होता है उसको भी यूज़ करते हैं लोग, उससे भी उनको रिलीफ मिलता है। एक्यूप्रेशर, मसाज, योगा, ये सब ट्राई आप कर सकते हैं इसके लिए। कोई पर्टिकुलर डार्क रूम में आप लेटते हैं या योगा करते हैं या रिलैक्सेशन मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है। तो अब बात करते हैं मेडिकेशंस के बारे में। तो कुछ मेडिसिन जैसे पेन किलर, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ब्रूफिन वगैरह, आप अगर आपको इससे आराम मिलता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो आप ट्राई कर सकते हैं। वॉमिटिंग के लिए आप कोई भी वॉमिटिंग की मेडिसिन, डोमपेरिडोन वगैरह ले सकते हैं। अगर अब ये कंडीशन सिंस अब इससे कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर आपको
जो है जो न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उसमें कई सारी मेडिसिन होती हैं जो कि डॉक्टर डिसाइड करता है कि क्या मेडिसिन चलनी चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है। उसमें आप कुछ मेडिसिन बीपी की होती हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कुछ दौरा पड़ने को रोकती हैं, ऐसी मेडिसिन भी चलाई जा सकती हैं। या कुछ मेडिसिन, एक ट्रिप्टन ग्रुप होता है, एक नया मेडिसिन एक ग्रुप है CGRP एगोनिस्ट, CGRP एगोनिस्ट। तो ये कुछ ग्रुप है मेडिसिन के, ये आप खुद तो ट्राई ना करें, बेटर कि आप अपने डॉक्टर से मिल के वो ही विल डिसाइड कि आपको कब कितनी मेडिसिन कब तक कितने टाइम के लिए लेनी है। ट्रिगर फैक्टर जो मैंने बताए हैं उन पे खास ध्यान रखना चाहिए किसकी चीज़ से अटैक पड़ता है। तो दोस्तों ये था, ये टॉपिक वीडियो थी ये माइग्रेन के बारे में, होपफुली आपकी समझ में आई होगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आइकॉन जो ये आई बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। दोस्तों खुश रहिए, सबको खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।